Namaste everyone. Just I have started to read one book entitled Nitya Karma Puja Prakash. In ancient time, lifestyle was very much difficult. I think many people know all these. For example, to clean kitchen, then cook, change clothes, and many more things. Nowadays, life is very easy. Whenever we want, we can cook, we can eat, we can order. The content of this book is interesting. We'll read more in future. If somebody is interested, can buy this book and read thoroughly. Here in this video, I am reading editorial page only, and will post few more videos in future. जय श्री हरि। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण दरिद्रता संपन्नता रुग्णता स्वस्थता और बुद्धिमत्ता अबुद्धिमत्ता आदि विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पर यह विभिन्न दृष्टि कारणों से ही होना आवश्यक नहीं। कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता पिता के साथ जन्मे युग्म बालकों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन आदि समान होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उसकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कोई रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई दरिद्र तो कोई संपन्न, कोई अंगहीन तो कोई सर्वांग सुंदर इत्यादि। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्मांतरीय धर्म रूप अदृष्ट भी इन भोगों का कारण है। अतः मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन एवं स्वधर्माचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सावधान होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए कार्यकलाप कर्म शुभ कामनाओं से समन्वित एवं पुण्यवर्धन करने वाले होते हैं, पर सामान्यतः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या दंभ राग द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत मानव का अधिकतर समय पापाचरण में ही व्यतीत होता है, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। 24 घंटे के समय में यदि हमने 1 घंटे का समय भगवदाराधन अथवा परोपकार आदि शुभ कार्यों के निमित्त अर्पित किया तो शुभ कार्य का पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। पर साथ ही 23 घंटों का जो समय हमने अवैध अर्थात अशास्त्रीय निषिद्ध भोग विलास में अथवा उन भोग पदार्थों के साधन संचय में लगाया तो उसका पाप भी अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण भगवदाराधन के रूप में परिणत हो जाए, इसकी आवश्यकता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में भगवत निकटता प्राप्त कर सके और पूर्ण रूप से कल्याण का भागी बने। इसलिए वेद शास्त्रों में प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रि शयन तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण क्रियाकलापों का विवेचन विधि निषेध के रूप में हुआ है, जो मनुष्य के कर्तव्य और धर्माधर्म का निर्णय करता है। वैदिक सनातन धर्म शास्त्र सम्मत स्वधर्मानुष्ठान ही सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान की महिता सपर्या अर्थात उनकी पूजा है, जो मानव को श्रेय कल्याण प्रदान करती है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, स्वकर्मा तभ्यश्चर्य सिद्धम विदन्ति मानवः। इसलिए वेदादि समस्त शास्त्रों में नित्य नैमित्तिक कर्मों को मानव के लिए परम धर्म और परम कर्तव्य कहा है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋषि ऋण। नित्य कर्म करने से मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यत् कृत्वा नृणमो प्रोति दैवात् पयाच मानुषात्। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन पर्यंत प्रतिदिन यथाधिकार स्नान संध्या गायत्री जप देव पूजन बलि वैष्णोदेव स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है। आत्मनिष्ठ बुद्धि हो जाने पर शनै शनै मनुष्य के बुद्धि की भ्रांति जड़ता विवेकहीनता अहंकार संकोच और भेदभाव नष्ट हो जाता है। तब वह मनुष्य परमात्म चिंतन में संलग्न होकर अहर्निश पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। इससे उसे परमानंद की अनुभूति होने लगती है। परमानंद की अनुभूति होने पर वह मनुष्य शनै शनै देवी गुणों से संपन्न होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है। ईश्वरोन्मुख होने के बाद मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक तत्व का परिज्ञान होने लगता है और फिर वह सदा सर्वदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है तथा सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर आत्मोद्धार कर लेता है। यही मानव जीवन की विशिष्ट सफलता है। अतः
मानव जन्म को सफल करने के लिए मानव मात्र को नित्य कर्म नियमित रूप से करने चाहिए। कुछ नित्य कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक नियमित रूप से करना ही पड़ता है, जैसे शौचादि, कृत्य, स्नान, भोजन, शयन इत्यादि। पर ये सारे कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए, तभी वे धर्माचरण के रूप में परिणत होंगे। जीवन के साधारण से साधारण क्रियाकलापों पर भी शास्त्रों ने विवेचन किया है, अपनी सम्मति प्रदान की है। यथा प्रातः काल कब उठा जाए, उठने के बाद सर्वप्रथम क्या किया जाए, इसके लिए शौच, दंत धावन, स्नान, भोजन, शयन आदि सभी की विधि बताई गई है। अतः इसके अनुसार जीवन धारण करना ही श्रेय पथ का अवलंबन है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रातः काल, जागरण के पश्चात प्रातःकालीन भगवत स्मरण से लेकर शौचाचार, आभ्यंतर शौच, दंत धावन विधि, क्षौर कर्म, स्नान, संध्योपासन, जप, तर्पण, ब्रह्मयज्ञ, बलि, देव आदि पंच महायज्ञों का विवेचन, देव पूजन, मानस पूजा, सूर्य नमस्कार, नित्य दान, संकल्प विधि, अतिथि संस्कार, भोजन विधि, शयन विधान आदि प्रकरणों के साथ साथ नित्य पाठ करने के स्रोतों का संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवों की दैनिक उपयोग में आने वाली स्तुति और आरती का संकलन हुआ है। विशिष्ट पूजा प्रकरण के अंतर्गत स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, वरुण कलश पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, चतुष्टयोगिनी तथा वास्तु पूजन का भी संग्रह हुआ है। इसके साथ ही पंचदेव, शिव, पार्थवेश्वर, शालग्राम तथा महालक्ष्मी दीपमालिका आदि के लिए पूजन विधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं, अतः प्रति श्वास के अनुसार भगवान का नाम स्मरण होना ही चाहिए। पुस्तक के अंत में विभिन्न देवों की पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्पों का विवेचन भी हुआ है, जो अर्चकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का लेखन कार्य परमाचार्य श्रीयुत पंडित श्री राम भवन जी मिश्र ने प्रारंभ किया। बीच में ही उनका काशी लाभ हो जाने के कारण शेष भाग का लेखन उनके सुपुत्र श्री लाल बिहारी मिश्र ने संपन्न किया। आशा है यह नित्य कर्म पूजा प्रकार साधकों के लिए अत्यधिक उपयोगी और लाभप्रद होगा। धन्यवाद।